एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना है 2023 में, तो अगर आप भी एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो और आपने सोचा है कि भैया चलो अब तो हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनेंगे, तो आप यहां पर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहली बात आती है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जावा या कॉटलिन। तो आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर हम 2023 की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले, अगर आपने कोई भी डेवलपमेंट नहीं सीखा है पहले, तो आप सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जानते ही होंगे। आपने सी सीख रखा होगा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज तो आपने सीख ही रखा होगा पहले से। अगर नहीं सीखा तो भाई जाओ पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आओ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कोई भी एक सीख लिया। अब इसके बाद आता है कि आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखकर एंड्रॉयड ऐप्स बनाना है। तो इसके लिए अब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके पास एक दो चॉइसेस है, जावा या कॉटलिन। तो गूगल रिकमेंड करता है नाउ डेज कि भैया आपको कॉटलिन, 2019 से ही लगातार रिकमेंड कर रहा है कि भैया आपको कॉटलिन में ही एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं। तो अभी अगर आप आज के टाइम पे बोलोगे कि एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए आपको क्या चूज करना है, जावा या कॉटलिन, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा कॉटलिन। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगी जॉब लेने में, बिकॉज नाउ अडेज सभी कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए वो कॉटलिन के रिगार्डिंग ही होते हैं। स्टार्ट आपसे कॉटलिन से किया जाएगा। हाँ, जावा अगर आता है तो दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज लेगेसी प्रोजेक्ट जो है वो सारे जावा में ही मिलते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट सारे कॉटलिन में ही बन रहे हैं। तो 2023 में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कॉटलिन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है। अब सबसे पहले आपको कैसे सीखना है, जावा वर्सेस कॉटलिन में आपसे चूज किया कि भैया आपने कॉटलिन को चूज कर लिया। अब कॉटलिन क्या करना है, अब आपको कॉटलिन को पहले पढ़ना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल डायरेक्ट कॉटलिन, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपने 2 दिन सिंटैक्स देखा और आप जंप कर गए डेवलपमेंट पे, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज कॉटलिन भी एक लैंग्वेज है, उसके कुछ सिंटैक्स है और उसे बहुत ईजी किया गया है। जावा के कंपैरिजन में उसका जो कोड है, लिखने का तरीका है, सिंटैक्स है, उसे बहुत छोटा किया गया है। तो एक बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज बनाई है कॉटलिन जेटब्रेन्स ने। तो आपको कॉटलिन को लेके ना, जो सबसे पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक सिंटैक्स है वो सीखने हैं। जैसे वैलवेयर क्या होता है, इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें लूप्स किस तरीके से काम करते हैं। फिर देन ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो 15 से 20 दिन आपको लगेंगे एटलीस्ट आपको कॉटलिन की लैंग्वेज को सिंटेक्स के साथ में अच्छे से वो होने में कि भाई मैं या तैयार हो गए हैं, अगर मुझसे आप कोड लिखा सकते हो तो मैं कॉटलिन में लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, बहुत ही इजी टू यूज है। तो लाइक लिस्ट, मैप, सेट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट वगैरह। तो बेसिक जो लूप्स है, और कॉटलिन का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है कॉटलिन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको विजिट कर सकते हो। तो 15 से 20 दिन आप दे सकते हो जिससे आप कॉटलिन लैंग्वेज को सीख सकते हो पहले, ठीक है। तो आपको पहले एक लैंग्वेज आती थी पहले से कोई, देन उसके बाद आपने कॉटलिन सीखी, कॉटलिन एज अ लैंग्वेज। 15 से 20 दिन आप उसमें थोड़ा प्रोग्राम्स भी बना सकते हो जिससे आपको कॉटलिन को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओ कॉटलिन से। देन उसके बाद आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में मूव कर सकते हो और आप अपनी एंड्रॉयड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।